तो राख और खून से लिखी जाने वाली कहानी उसके अगले अध्याय में चलते हैं। आज हम जरा भविष्य में झांक कर देखेंगे कि ये जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स है, इसमें आगे क्या होने वाला है और कैसे बदले की एक चिंगारी पूरे के पूरे राज्य को जलाकर राख कर सकती है। सीजन 2 ने हमें ठीक इसी सवाल पर लाकर छोड़ा था, है ना? एक माँ का दिल टूट चुका है, लेकिन अब ये दुख सिर्फ उसका नहीं रहा। नहीं, अब ये वो चिंगारी बन चुका है जो पूरे वेस्टरोस को आग लगा देगी। क्योंकि एक बात तो तय है, जब कोई रानी शोक मनाती है ना, तो कीमत पूरे राज्य को चुकानी पड़ती है। तो हमारी कहानी का ये अगला हिस्सा शुरू होता है रेनेरा के दुख से। लेकिन अब ये वो दुख नहीं रहा। अब ये बदल चुका है एक ठंडे कैलकुलेटेड बदले की भावना में। मतलब अब वो सिर्फ एक रोती बिलखती माँ नहीं है, नहीं, अब वो एक तरह से युद्ध की देवी बन चुकी है जो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब कोई समझौता नहीं होने वाला, कोई माफी नहीं। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक कसम है, एक संकल्प है। और यही वो सोच है जो उससे ऐसे विनाशकारी कदम उठाने पर मजबूर करेगी जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। तो सवाल उठता है, उसका प्लान क्या है, रणनीति क्या है? पहला कदम दुश्मन का गढ़, मतलब किंग्स लैंडिंग, उसे पूरी दुनिया से काट दो, बिल्कुल अलग थलग कर दो। साथ ही डेमन को पूरी तरह से खुली छूट दे दो, उसकी क्रूरता को दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करने दो। इसके बाद रिवरलैंड्स पर कब्जा जमाना बहुत जरूरी होगा। और सबसे बड़ी बात, हर हमले का जवाब पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक हमले से दिया जाएगा। एक तरह से ये युद्ध के सारे नियम फिर से लिखने जैसा है। और अब हम आते हैं इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल में। क्योंकि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। अब वक्त है असली जंग का, उन बड़े बड़े युद्धों का और उन ताकतवर ड्रैगन्स के टकराव का, जिसका होना तो जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। जरा दोनों साइड्स की ताकत और कमजोरियों को देखते हैं। एक तरफ है ब्लैक्स, जिनके पास ड्रैगन्स की संख्या ज्यादा है और समुद्र पर भी उन्हीं का कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रीन्स, जिनके पास ड्रैगन तो कम है, लेकिन उनके पास है विगार, अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक ड्रैगन, और राजधानी भी उन्हीं के कब्जे में है। तो कागज पर तो ये मुकाबला बड़ा बराबरी का लगता है ना? लेकिन असली सवाल यह है कि आसमान पर कौन राज करेगा। और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ डेमन का फुर्तीला और खूंखार करैक्सीज, और दूसरी तरफ एमंड का विशाल और तजुर्बेकार विगार। ये सिर्फ दो ड्रैगन्स की लड़ाई नहीं होने वाली, नहीं, ये दो सोच, दो विचारधाराओं और दो राजकुमारों के घमंड की टक्कर है। और इसका नतीजा महाविनाश। कोई नहीं जीतता, कोई भी नहीं। दोनों ही पक्ष अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को खो देते हैं, और बस इसी एक लड़ाई के बाद ये जंग, ये हमेशा के लिए बदल जाती है। ये एक ऐसी कीमत है जो इस डांस पर हमेशा के लिए एक गहरा दाग छोड़ जाएगी। चलिए अब किंग्स लैंडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये जंग बढ़ रही है और पर्सनल लॉस हो रहे हैं, ग्रीन खेमे की लीडरशिप और उनकी स्टेबिलिटी वो टूटने लगी है। अब उनके बीच की जो दरारें हैं वो साफ साफ दिखने लगी हैं। ये जो ग्रीन परिवार है, ये अंदर ही अंदर से खोखला हो रहा है। हेलेना अपने बच्चों को खोने के गम में एकदम खामोश हो जाती है। एलिसेंट का जो कंट्रोल था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब उसके अपने ही लोग उस पर शक करने लगे हैं। और राजा एगॉन, प्रेशर और डर के बोझ तले वो एक पागल और बेहद क्रूअल राजा बनता जा रहा है। और हां, इस शाही जंग का असर सिर्फ महलों की दीवारों तक नहीं रहता। नहीं, पूरा का पूरा वेस्टरोस इसकी कीमत चुका रहा है। खेतों में अकाल पड़ गया है, राजधानी में धार्मिक कट्टरपंथी ताकतवर हो रहे हैं, और इन सबके बीच पिस कौन रहा है? आम लोग, वो लोग जो सत्ता के इस खेल में बेचारे सिर्फ मोहरे बनकर रह गए हैं। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि हालात इससे ज्यादा बुरे और क्या ही होंगे, तभी नॉर्थ से एक नई, एक बहुत ही ताकतवर और बेरहम फौज आ पहुंचती है। एक ऐसी ताकत जो पावर के इस पूरे गेम को हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। ये हैं क्रेगन स्टार्क, और वो अपने साथ लाते हैं नॉर्थ का न्याय। अब ये कोई बातचीत या समझौता नहीं है, समझ लीजिए। ये तो सीधा सीधा, कठोर, बिना किसी दया के तुरंत सजा देने का एक तरीका है। और उनका आना ही इस बात का संकेत है कि ये जंग अब अपने सबसे क्रूर, सबसे भयानक दौर में दाखिल होने वाली है। और जानते हैं, यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। उसका मकसद सिर्फ रेनेरा की मदद करना नहीं है, नहीं, वो इस डांस को, इस तबाही को
हमेशा के लिए खत्म करने आया है, चाहे फिर इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो इस कहानी का फाइनल जजमेंट है। तो अब हम पहुंचते हैं फाइनल एक्ट पर, अंतिम अध्याय, किंग्स लैंडिंग का पतन और रेनेरा को उस आयरन थ्रोन पर बैठना जिसका सपना उसने हमेशा से देखा था। क्रेगन स्टार्क्स की नॉर्दर्न आर्मी के साथ रेनेरा की जीत अब पक्की हो चुकी है। वो राजधानी पर कब्जा कर लेती है और आखिरकार वो उस सिंहासन पर बैठती है जिसे वो हमेशा से अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती आई है। ग्रीन्स का शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन इस जीत की कीमत क्या चुकानी पड़ी, जरा इस नंबर को देखिए। 4, सिर्फ 4। जब ये जंग शुरू हुई थी तो दर्जनों ड्रैगन थे और अंत में सिर्फ 4 बचते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस लड़ाई ने टारगेरियन खानदान की सबसे बड़ी ताकत को लगभग तबाही ही कर दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सच है, इसका सार है। रेनेरा को सिंहासन तो मिल गया बिल्कुल, लेकिन इस तक पहुंचने के रास्ते में उसने अपने बच्चे खो दिए, अपने ड्रैगन खो दिए और शायद अपनी इंसानियत भी। ये एक खोखली जीत है, एक ऐसी जीत जो सिर्फ राख और बर्बादी की बुनियाद पर खड़ी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या सत्ता की ये लड़ाई, ये डांस ऑफ द ड्रैगन्स, इस भयानक कीमत के लायक था भी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।